13 दिसंबर की वह रात कुछ अलग ही थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय खुद किसी बड़े मोड़ का इंतजार कर रहा हो। देव घर से निकलकर देर तक सड़क पर भटकता रहा। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल उससे भी भारी। नालिनी से उसकी शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं, पर देव के भीतर कुछ ऐसा था जिसे वह अब और अनदेखा नहीं कर सकता था। वह जितना आगे बढ़ता, उतना ही उसे लगता कि जैसे कोई अदृश्य डोर उसे पीछे खींच रही है, और उस डोर के दूसरे छोर पर सिर्फ पारो थी। देव ने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की थी। उसने अपने मन से कहा, यह सब सिर्फ आदत है, सिर्फ दोस्ती है, बस एक लगाव है। लेकिन हर बार पारो की मुस्कान, उसकी आवाज, उसकी चिंता, सब कुछ देव के सामने किसी सच्चाई की तरह खड़ा हो जाता। वह जानता था कि नालिनी एक अच्छी लड़की है, संयमित, सुलझी हुई, समझदार। लेकिन उसके दिल में उसके लिए वह जगह कभी बन ही नहीं पाई जो बगैर कोशिश के पारो ने ले ली थी। हालांकि देव ने पारो की भावनाओं को हमेशा मजाक या मासूमियत मानकर टाल दिया था, लेकिन उस दिन उसे पारो की आंखों में कुछ ऐसा दिखा जो उसे बेचैन कर गया। एक गहरा, अटूट, चुपसा प्यार। वह प्यार जिसे पारो ने कभी जोर से नहीं कहा, पर हर पल जीती रही थी। देव रात के अंधेरे में चलता हुआ जब मंदिर के बाहर रुक गया, तो हवा ने जैसे उसके भीतर की सारी सच्चाइयों को उभार दिया। घंटियों की हल्की सी आवाज उसे उन तमाम पलों में ले गई, जब पारो ने बिना किसी शर्त के उसके साथ खड़े रहने का वादा निभाया था। वह पल जब देव टूट रहा था और पारो ने उसके आंसू छुपाकर अपनी हंसी ओढ़ ली थी। वह पल जब पारो चोट खाकर भी उससे कहती थी कि सब ठीक है। वह पल जब देव गुस्से में कुछ भी कह देता, लेकिन पारो उसकी चुप्पी में भी उसके दर्द को पढ़ लेती थी। देव ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और एक सवाल खुद से पूछा, क्या मैं सच में नालिनी से शादी करना चाहता हूँ? लेकिन अंदर से जो जवाब आया, वह साफ, तेज और निर्विवाद था, नहीं। उस क्षण देव को एहसास हुआ कि वह एक झूठ को जबरदस्ती सच बनाने की कोशिश कर रहा था। नालिनी को वह हमेशा सम्मान देता था, लेकिन प्यार, वह तो उसके दिल ने कभी पारो से छिपाया ही नहीं था। और पहली बार देव ने अपने दिल की आवाज को स्पष्ट रूप से सुना। अगली सुबह उसने नालिनी से मिलने का फैसला किया। उसके कदम कांप रहे थे,